नमस्कार। आज शनिवार है और हफ्ते की मुलाकात शुरू करने वाला हूं, मगर उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 6 फरवरी 2021 को जो मैंने लास्ट मुलाकात में आप लोगों से कहा था कि दादा का 100वां वर्षगांठ है। 6 फरवरी 2021 को आप सब लोग साईं निकेतन में आमंत्रित हैं। खास तौर से हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे लंदन में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कनाडा में, सबसे मेरी विनती है, आज जोड़ के निवेदन है कि वो इस साल अगले साल दिल्ली सेंटर में जरूर इसके अंदर शामिल हों। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और गुरु महाराज की उतराई तो हम कर नहीं सकते, गुरु का ऋण तो किसी जन्म में भी नहीं चुका सकते, मगर गुरु के प्रति अपनी जो भावना है वो जरूर प्रकट कर सकते हैं। उसके लिए कृपावंतों का रात पधार। आज का सब्जेक्ट है वो ये है कि स्थूल देह जो कि आप देख रहे हैं, स्थूल देह से शून्य देह नहीं, शून्य अवस्था, ये कैसे प्राप्त होती है और माध्यम यानी मध्यमा बीच की अवस्था जो दादा ने महाकारण अवस्था प्रदान कराई है, उससे इसका क्या ताल्लुक है। कि 20 फरवरी 1983 को दादा ने इसको गोवा के अंदर कामाक्षी मंदिर के अंदर ये फरमाया था। साधक गुरु बंधु भगिनी, मानव का जन्म होने पर उसे उसके स्थूल देह के अलावा अन्य कोई भी जानकारी नहीं होती। ऐहिक एवं देहिक सुखों के अलावा आत्मिक सुखों का एहसास भी नहीं होता। ऐहिक एवं देहिक यानी जो आपका स्थूल देह है, उसकी डिमांड 2 दिन का बच्चा भी रोता है और पैर पटकता है कि माँ को, तब माँ समझती है कि इसको दूध पिलाना है, तो उसे सिर्फ एक ही सुख उसका ध्यान होता है और वो सुख है ज्ञात नहीं होता। ऐहिक एवं देहिक सुखों के अलावा आत्मिक सुखों का एहसास भी नहीं होता। इस आत्मिक सुखों की कल्पना यदि उसे जन्मता ही प्राप्त हो तो उसे भाग्यवान समझना चाहिए, और इस प्रकार का भाग्य उदित होने के लिए वो अपने साथ पूर्व जन्म का संचय आज हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं, कितनी पुण्याई लेके जा रहे हैं, कितना साधन लेके जा रहे हैं, ये पूर्व जन्म का संचय है। यानी पूर्व जन्म का संचय क्या है? इस जन्म में जो हम कर रहे हैं
सत्कर्म, हमने जो अच्छे कर्म किए हैं, गुरु कृपा इत्यादि, सबसे इम्पोर्टेंट है गुरु कृपा इत्यादि लेकर आता है। इनका लाभ उन्हें पूर्व जन्म में हुआ होता है, इनका लाभ उन्हें पूर्व जन्म में हुआ होता है, पिछले जन्मों में। पूर्व जन्म में उसे गुरु कृपा का लाभ हुआ होता है, इसे निश्चित समझे, इसे निश्चित डेफिनेट समझे। परंतु उसे प्राप्त जन्म में स्थूल देह में से पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं होती, स्थूल देह में से, क्योंकि स्थूल देह में हर जन्म के अंदर जब स्थूल देह है तो उसकी इच्छा वासना रहती है, उससे मुक्ति मिलना नामुमकिन है। और जब वह मानव पुनः गुरु सानिध्य में आता है, गुरु सानिध्य के अंदर आता है, उस वक्त श्री सदगुरु कृपाबंद होकर उसके पूर्व जन्म के सत्कर्म और गुरु सहवास को समझाकर उसे गुरु सहवास, उसके साथ में गुरु के साथ में होना, सहवास समझाकर उसे 4 दीक्षा विमोचन एवं कारण दीक्षा देकर उसे स्थूल अवस्था में से शून्य अवस्था तक लेकर जाते हैं। ये अवस्था हमारे दादा महाराज ने हमें प्राप्त कराई है। ये अवस्था मानव हमें इस जन्म में दादा साहब ने प्राप्त कराई है। हमें का मतलब सिर्फ एक आदमी को नहीं, पूरी दुनिया को प्राप्त कराई है। और उनकी सेवा को जन कल्याणार्थ उपयोग में लाते हैं, और उनकी सेवा को जन कल्याणार्थ यानी एक माध्यम बना के, आज कितने सेंटर हैं, तो माध्यम एक है गुरु, लेकिन उनके अनेक शिष्य जो कि इस काम को करते हैं, वो अनेक माध्यम होते हैं, जन कल्याण, दुनिया के कल्याण के लिए उपयोग में लाते हैं। और ऐसे उस शून्य अवस्था के माध्यम, और ऐसे उस शून्य अवस्था के माध्यम महाकारण दीक्षा को हम सेवकों को पिछले 7वें सम्मेलन में प्रदान कर हमें शून्य अवस्था प्रत लाकर रखा है, शून्य अवस्था के करीब लाकर रखा है। शून्य अवस्था एवं उनकी अनुभूति, शून्य अवस्था एवं उनकी अनुभूति किस प्रकार से लेनी चाहिए, इसका निवेदन आगे किया गया है। मन की 2 अवस्था होती है, एक संज्ञाशील मन और दूसरा संज्ञाशील मन। एक संज्ञाशील यानी जिसको के इस संज्ञाशील पिछले जन्म का एहसास तो किसी को नहीं होता, मगर उस अवस्था को गुरु कराते हैं। एवं संज्ञाशील मन और दूसरा संज्ञाशील मन, वो ना हो ऐसा संज्ञाशील। हमें जिस मन का संजय बत्ती काट, मन देता है बत्ती, काटी तूने, दिखा मुझे, दिखा। अरे लैम्प की कर रहा हूं मैं, लैम्प बड़े वाले की, उसकी तो नहीं काटी ना। हमें जिस मन का एहसास होता है वह संज्ञाशील मन, कारण दीक्षा के पश्चात होने वाली सूक्ष्म अवस्था। अभी से मानो, फिर छोड़ दिया उसे, ऐसा भैया मैंने
और इस मन से आगे हमें ज्ञात न होने वाला अथांग ज्ञान में भाग होता है। उसे संज्ञातीत मन महाकारण दीक्षा के पश्चात होने वाली शून्य अवस्था, महाकारण दीक्षा के बाद होने वाली शून्य शून्य अवस्था यानी ये दिखने वाली नहीं है शून्य अवस्था। इसका एहसास जितनी ओंकार साधना करेंगे, जितना गुरु की भक्ति करेंगे, उसका एहसास आपके मन को होगा और मन आपकी काया को, वाचा को, इन चीजों को के साथ करेगा। हिम सागर में जिस प्रकार से बर्फ के पर्वत का केवल छोटा हिस्सा ऊपर दिखाई देता है, परंतु बड़ा हिस्सा नीचे छुपा रहता है, ठीक वैसे ही संज्ञाशील मन, ये मन का छोटा सा हिस्सा होकर संज्ञातीत मन सागर के नीचे वाला बड़ा हिस्सा है। संज्ञातीत मन सागर के हिस्से वाला बड़ा हिस्सा है। इसलिए संज्ञातीत मन में रहने वाले विचारों को शून्य अवस्था तक ले जाकर सूक्ष्म जो विचार हैं उन्हें शून्य अवस्था तक, वहां पर उन विचारों के प्रति अचल रहना, अटल निश्चित तय करके रहना, अचल हिलना नहीं, वहां से फिर रहना और शून्य अवस्था से प्राप्त होने वाले संदेशों को जानकर, संदेश आज कामकाज क्या है, ये गुरु का संदेश है। संदेशों को जानकर, समझकर उनका उपयोग गुरु कार्यार्थ करना, गुरु के कार्य के अंदर कार्यार्थ करना। इस प्रकार से साधक भक्तों ने गुरु कार्य करना है। इस प्रकार साधक भक्तों ने कार्य करना है। कोई भक्त मार्गदर्शनार्थ आने पर उसका ललाट पढ़ पाए तो ही उसका ललाट पढ़ पाए। आज कामकाज को आता है, जिस वक्त वो अपनी समस्या कहता है, उस वक्त उसके ललाट पे, इस जगह पर उसको मार्गदर्शन आने पर उसका ललाट पढ़ पाए, उसके ललाट पे क्या महसूस हो रहा है पढ़ पाए तो ही अनाहूत रूप से प्राप्त होने वाले संदेशानुसार मार्गदर्शन हो सकता है। तब गुरु क्या चाहते हैं, गुरु क्या निराकरण देना चाहते हैं, गुरु ने का उसके ऊपर क्या कृपा हो सकती है, उसका एहसास होता है। ये ऐसा है, ये संदेश संज्ञातीत मन में प्राप्त होते हैं, संज्ञातीत मन के अंदर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के संदेश शून्य से आगे जो त्रिगुणात्मक विश्व है, शून्य से आगे जो त्रिगुणात्मक विश्व है, त्रिगुणात्मक विश्व, ये लोग परलोक और स्वर्ग लोग विश्व है, उनके द्वारा आते हैं या प्राप्त होते हैं। तो ऐसी शून्य अवस्था प्राप्त होने के लिए साधकों को सूचित की गई साधना का उनके काया वाचा मन में एक रूप होना आवश्यक है। इसलिए ओंकार साधना न्यास आवश्यक है। पांचवा न्यास क्या है, आपके अंदर जो विकार है, जो प्रतिकूलता है, वो विसर्जन होना कहां से, आपके पैरों के अंगूठों से। आप गुरु कहां से आपको दुआ देता है, दो जगह से, या तो आप उसके पैर छूते हैं तो अंगूठों से, और वरना जा तेरा भला हो, ये पंचभूत मिला के होना आवश्यक है।
चित्त निश्चित विचार रहित और शांत बनाए रखना यानी शून्य अवस्था है। गुस्सा नहीं आना, शांत बनाए रखना, चित्त निश्चल विचार रहित, चित्त मन एक जगह स्थिर होना, निश्चित होना और उसमें विचारहीन, अनेकों विचार नहीं करना और शांत बनाए रखना यानी शून्य अवस्था। विचार बनाए रखना यानी शून्य अवस्था। ठाकुर बस पूछा रहने दो। आत्मा जब शून्य अवस्था तक पहुंचकर अविचल बन जाएगी, आत्मा जब शून्य अवस्था तक पहुंचकर अविचल नहीं बिखरने वाली, एक जगह स्थिर रहने वाली बन जाएगी और इसकी अनुभूति का अनुभूति महसूस जब आप साधकों को एहसास होगा, तभी आपको इस शून्य अवस्था से आगे जो विश्व शक्ति का अथांग ज्ञान है, अथांग ज्ञान जिसकी के कोई नो लिमिट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अथा नहीं है, ज्ञान है, उसकी पहचान होगी। शून्य अवस्था की अनुभूति, शून्य अवस्था की अनुभूति यानी आज वर्तमान में जो साधना कर रहे हैं, आज वर्तमान में आज के दिन जो साधना कर रहे हैं उसमें एकाग्रता होना। एकाग्रता यानी उस साधना करते पर विचारहीन होना, साधना करते पर किसी और अवस्था में अपने आप को ना करना, उसमें एकाग्रता होना, संदेश, समाधान, शून्यवत विचार और स्वानंद प्राप्त होता है। स्वानंद एक मन को एक प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिसका के कोई उदाहरण देना और जिसका के कोई ये एहसास है, ये कहीं दिखती नहीं है किसी को, लेकिन महसूस होना ये एक अवस्था है, प्राप्त होना। हमारे स्वयं के मन का वास्तव, हमारे स्वयं का मन का वास्तव विचार कहाँ पर हो रहा है, यदि इसे जान लें तो मन या चित्त स्थिर होने में, तो मन या चित्त स्थिर होने में सहयोग हो सकता है, परंतु इसे जानने का प्रामाणिक प्रयास होना आवश्यक है। विषयों के प्रति अशक्ति यानी उसके अंदर हम उसके अंदर विषयों में लीन हो जाए, उन विषयों के अधीन हो जाएं, जो हमारा मन कह रहा है, जो हमें उस वक्त हमारा विचार आया और हमने उसे एक्शन में ले लिया। नहीं, पहले विचार को कुछ सोचो कि हम क्या करना चाहें, हमें यह करना है या नहीं करना है, यह खाना है या नहीं खाना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है, हमें अगर जाना है तो क्यों जाना है, उसका अर्थ क्या है। विषयों के प्रति आसक्ति, द्वेष, आकांक्षा एवं अहंकार ये अपने आसपास के विषय वलय हैं, ये सब वलय हैं, आसपास के विषय वलय हैं, और इन्हीं विचारों के कारण हम स्थूल देह में ही उलझे अटके रह जाते हैं। हम स्थूल सूक्ष्म और कारण यानी हमारी स्थूल सूक्ष्म देह के साथ में एक रूप होती नहीं, और जब स्थूल सूक्ष्म रूप के साथ में नहीं होगी तब कारण देह कहां से मिलेगा, और अगर कारण नहीं मिलेगा तो जन्म का कारण क्या है, उसका एहसास नहीं होगा। हम स्वयं ही अपने आप को आत्मिक सुख की ओर ले जा सकते हैं। हम स्वयं ही खुद, ये आज गुरु मार्ग ऐसा है कि जो हम अपने आप
उस गुरु मार्ग, उस अपने आप उस सुख के ओर, सुख की तरफ ले जाने में आज हमारा मन और हम सक्षम हैं, ले जा सकते हैं। और इसको समझ और इसको समझन अवश्य, इसको समझना आवश्यक है और इसको समझना आवश्यक है। हमने स्वयं यानी हमारा सूक्ष्म देह आत्मा है, हमने स्वयं यानी हमारा सूक्ष्म देह आत्मा है, उसी को शून्य अवस्था तक ले जाकर विश्व शक्ति को धारण करना है। परंतु उस वक्त साधकों का मन भटक ना जाए, उस वक्त साधकों का मन भटक ना जाए, इसलिए वंदनीय दादाजी ने पिछले सेमिनार में मन की 3 अवस्था के बारे में समझाया था। इसलिए पिछले 7वें सेमिनार में दादाजी ने मन की 3 अवस्था को समझाया था। ये विश्व शून्य में से निर्माण हुआ है, ये विश्व शून्य, जीरो में से निर्माण हुआ है और आज तक अखंड और अविश्रांत रूप से मानव के उद्धारार्थ कार्यरत है। मानव का उद्धार कैसे होगा? होते होते आज मानव चांद पे पहुंचने की कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये रिसर्च ठीक है, मगर नेचर से हम लड़ सकते हैं, हम नेचर के साथ में खिलाफ जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता मेरे भाई, बुरा मत मानना, नामुमकिन है। आज की अवस्था को संभालना, संभालो, कौन संभालना है? जिस नेचर ने तुम्हें ये आज ये इस रास्ते पे, जिसने आज कोविड में तुम्हें आज तकलीफ दी है, वही नेचर इसको सुधारेगी। कोई इस दूसरा रास्ता इसके सुधार का नहीं है। ये विश्व शून्य में से निर्माण हुआ है और आज तक अखंड और अविश्रांत रूप से मानवों के उद्धारार्थ कार्यरत है। नक्षत्र, ग्रह, तारे, ये सारे विश्व के ही घटक हैं। तारे ये सब विश्व के ही घटक हैं और वही शून्य में ही हैं, जीरो में, शून्य में ही हैं। और वे उसी अवस्था में से पृथ्वी पर विद्युतकरण, इलेक्ट्रॉनिक एज, विद्युतकरण जो तुम देख नहीं सकते लेकिन उसका रिजल्ट महसूस कर सकते हो, विद्युतकरण भेजते रहते हैं। इसलिए हम सेवकों ने मानव के कल्याणार्थ शून्य से विद्युत शक्ति की अनुभूति लेना क्रम प्राप्त है। ये विद्युत शक्ति ओंकार वलय से समृद्ध होकर उसे ग्रहण करने की प्रभाव शक्ति उसमें होती है। ओंकार, आ उमा, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन, ये अवस्था ही पूरा विश्व है। ओम पूरा विश्व है, ये एक शक्ति है। और इन विद्युत प्रकाश का मानव शरीर पर सदैव प्रभाव एवं परिणाम होता रहता है। इसलिए उसे ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त हो, इसलिए साधना से एक रूप होकर, ओंकार साधना से एक रूप होकर शून्य अवस्था में से उस त्रिगुणात्मक विश्व शक्ति को धारण करना चाहिए। त्रिगुणात्मक विश्व शक्ति को धारण करना चाहिए। ग्रहण काल में साधना का महत्व, ग्रहण काल में साधना का महत्व। 15 दिसंबर 1982 के दिन सूर्य ग्रहण था। 15 दिसंबर 1982 के दिन सूर्य ग्रहण था। उस वक्त सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में चंद्र ऐसी स्थिति थी। सूर्य और उस वक्त पृथ्वी के मध्य में चंद्र ऐसी स्थिति, ऐसी उस वक्त सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में, बीच में चंद्र ऐसी स्थिति थी। और 30 दिसंबर 1982 के दिन चंद्र ग्रहण था। उस वक्त सूर्य और चंद्र के
मध्य में पृथ्वी थी। इसके कारण उस वक्त सूर्य पृथ्वी के बहुत अधिक करीब था। सूर्य पृथ्वी के बहुत करीब था। अभी 1 महीने पहले वही अवस्था थी, जिसके कारण विश्व शक्ति को अधिक सुलभता से धारण गुरु तक ग्रेविटी कर पाएंगे सोचकर हम साथियों को चंद्र ग्रहण के वक्त अनुष्ठान रखकर यानी पहले श्रीफल देते थे दादा, और हर सेंटर पे इसका साधक श्रीफल देता था, तो श्रीफल को रख के अनुष्ठान लगाते थे। फिर प्रतिमाएं मिल गई, तो प्रतिमाओं का आज तक अनुष्ठान लगता है, रखकर साधना करने के लिए कहा गया है। और सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में साधना करने से साधक भक्तों पर वातावरण में निर्माण होने वाले दूषित बलों का विपरीत परिणाम भी नहीं होता, इसका भी बोध हुआ, इसका एहसास हुआ। विपरीत, उसके अगेंस्ट नहीं हुआ। गोवा करार मुंबई के भक्तों के आसपास गुरु वलय का कवच निर्माण किया। गोवा करार बम्बई के भक्तों के आसपास गुरु वलय का कवच निर्माण किया, क्योंकि अब तक हम भक्तों के माध्यम से ध्वनित होने वाला ओमकार ध्वनि लहरी इस स्वरूप में होता था। ध्वनि लहरी इस स्वरूप में होता था, परंतु अब गुरु वलय निर्माण करने से ध्वनित ओमकार गुरु वलय से एक रूप होकर प्रकाश रूप में नीचे की ओर आएगा। मतलब ओमकार गुरु वलय तक पहुंचकर प्रकाश के रूप में भक्तों तक पहुंचेगा, और उस प्रकाश को गुरु वलय से समृद्ध और तन्मात्र जागृत होने के कारण उसका उपयोग जन कल्याण, मानव कल्याण, दुनिया के कल्याण करना है। आज तक हम भक्त दुख निर्माणार्थ एवं ऐहिक सुख प्राप्ति के लिए केंद्र पर जाते थे। उस वक्त वंदनीय दादाजी ने सूफी पंथ के तत्वानुसार 3 विमोचन कर हमें ऋणानुबंधों में से मुक्त किया। हमारे ऊपर अनेक ऋण थे, 7 जन्मों के। मातृपितृ ऋण था, देवादिक ऋण था, जायदाद का ऋण था, अनेक ऋण थे। मुक्त किया, और उसके साथ साथ अगणित और असंख्य रिश्ते नातों के बंधन में से भी मुक्त किया। अब केवल गुरु शिष्य इतना ही रिश्ता बाकी रह गया है। अब केवल गुरु शिष्य इतना ही रिश्ता बाकी रह गया है। और सूफी पंथ का कार्य पूर्ण होकर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 5 शके 1904 श्री साईं शक 1 20 दिसंबर 1982 से 32 शिराला में नाथ पंथ के कार्य का प्रारंभ हुआ। यज्ञोपवीत जनुआ, यज्ञोपवीत एवं प्रतिमाओं का महत्व, यज्ञोपवीत सूर्य मंडल होकर वह दत्त पंथ का भी प्रतीक है। जो हम जनेऊ पहनते हैं, उसकी के नीचे दी हुई एक प्रतिमा है, एक प्रतीक है, पंथ का भी प्रतीक है। 2 प्रतिमाएं, कारण और महाकारण, सूफी पंथ का दर्शक और शेष नाथ पंथ का प्रतीक है। अब नाथ पंथ का कार्य प्रारंभ होने के कारण
कहाँ है? तो उसमें है नहीं। ये है तो यहाँ मैंने पढ़ा। यहाँ तो उसके आगे तक प्रारंभ होने के कारण हम शेष का उपयोग कर रहे हैं। हम शेष का उपयोग कर रहे हैं। विष शक्ति धारण का प्रारंभ के नीचे एक आपको, उसमें से दिखा दीजिए। हाँ, ये एक स्केच है। ये आप खूब अच्छे से देखें इसे। ठीक है, इसमें आप देखिए, सारे गामा पा धानी। अच्छा गायक भीमसेन जोशी क्या करते थे? सारे गारा पा, सारे गामा पा धानी सा, जाके वापस आ। ये मानव शरीर के 4 स्थान नाभि, हृदय, कंठ और ललाट पंच प्राणों में से 4 कोश दर्शाते हैं। और पा ब्रह्मरंध्र है। पा सारे गामा पा ब्रह्मरंध्र है। कोश अक्षरों में 5 प्राणों में से 4 कोश हैं। और पा ब्रह्म स्थान एवं आनंदमय कोश है। ब्रह्म स्थान एवं आनंदमय कोश है। पहले 4 अक्षरों में गठान है। गठान एक दूसरे के अंदर मुक्ति नहीं थी, मुक्ति जिसे कहते हैं, गठान है। जब तक उसे दूर न किया जाए ब्रह्म स्थान तक पहुंच पाना मुमकिन है। आज की साधना क्या है? कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंध्र, सब कंठ से, ये कंठ स्थान है। हम कंठ से साधना करते हैं, हम कंठ से आरती करते हैं। ये कंठ पंत महाराज का क्या है? ब्रह्म स्थान, ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म शब्द ब्रह्म। पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि उसके कारण आनंदमय कोश विकसित नहीं हो पाएगा। पा अक्षर में गठान नहीं है। पा अक्षर में गठान नहीं है। पा यानी ब्रह्म कमल स्थान पूर्ण विकसित आकृति देखिए। ये अवस्था यानी सा प्लस पा कुंडालिनी पूर्ण विकसित अवस्था है। दुनिया में कुंडालिनी जागृत करने का लोगों को अनेक प्रकार से साधन है, मगर ये साधन कुंडालिनी जागृत ऐसे नहीं होती। ये स्थान ओंकार साधना से, और जो दादा ने नाभि, हृदय, कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंध्र, इनको जो दीक्षांत विधि की है, क्योंकि दादा ने पहले आपको संकल्प दिया। संकल्प देने के बाद आपको दादा ने आपके कोशों को दीक्षा दिए। दीक्षा एक आज की अवस्था जैसे लोग देते हैं कि बैठाल दिया और दीक्षा दे दी, नहीं, दीक्षा आपके पूरे शरीर को नहीं, एक कोश को दी है, और ये नाभि से शुरू किया। ऐसी अवस्था ब्रह्मरंध्र स्थान पूर्ण विकसित आकृति देखिए। ये अवस्था यानी सा प्लस पा कुंडालिनी पूर्ण विकसित अवस्था, पा प्लस सा यानी विश्व शक्ति को धारण करने के साधक का सिद्ध पात्र हथेली, सिद्ध पात हथेली। इसका मतलब साधक का ब्रह्म स्थान और आनंदमय कोश पूर्ण विकसित होकर इस पात्र में विश्व शक्ति धारण करने के लिए ओम में से आ उ मा
नौ वले, आ उ मा, नौ वले हर एक तत्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय एवं नौ नाथ इनकी ब्रह्म गांठ बत्तीसशिराला में 2 फरवरी 1983 के दिन बांधी गई। 2 फरवरी 1983 के दिन बांधी गई। इसमें हर सेंटर से, हर जगह से भक्त गणों को दादा ने बुलाया, सेमिनार ली, हवन किया और इस अवस्था तक पहुंचाया। बंदी दादाजी ने हम साधक भक्तों को स्थूल अवस्था से निकालकर, स्थूल अवस्था ये जो देह है, इस अवस्था से निकालकर शून्य अवस्था प्राप्त, शून्य अवस्था प्रत, शून्य अवस्था के लायक लाया है। अब साधना में से हमने लय साध्य की है। अब साधना में से हमने लय साध्य की है, लय अवस्था साध्य की है। इसलिए अब इस मौके का लाभ उठाने के लिए हमारे श्री सद्गुरु वंदनीय दादा की गुरु शक्ति के लय में समरस धुन मिल जाना, समरस हो जाते हैं, जिससे हम आसानी से विश्व शक्ति को धारण कर पाएंगे। श्री गुरुदेव दत्त। गुरु सेवक दादा खुद को गुरु नहीं लिखते थे, गुरु सेवक, गुरु का सेवक, ऐसी अवस्था दादा ने प्राप्त कराई है। ये अवस्था होते होते ये साधना गुरु मार्ग का अंश है। आप जहाँ तक हो सके गुरु प्रसाद, आत्मनिवेदन, ज्ञान साधना, इनका अनुसरण कीजिए और इनको अपने गले लगाइए। ऐसी आपसे प्रार्थना है। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पढ़ावा। उपेक्षित नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मा गणेची आता। उपासनेला चरण दाद वावे, भूदेव संतासी सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। जा जा ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे विदो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते तुझे सत गुरु पाय धानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य हिलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। आइए प्रार्थना बोले। समझे? ये तो जरा वो सुनीता अगर आ सकती है पास में, पांडे की वाइफ और एक विवाह। आम्ही गुरु भक्त श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज आणि श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज यांचे चरणी भक्ती भावनेने आज अशी प्रार्थना करीत आहोत की आपण कृपावंत होऊन जगत कल्याणासाठी गुरु शक्तीपीठाची स्थापना करून दिली आहे। त्या शक्तीपीठाची सेवा विनम्र भावनेने, श्रद्धा, भक्ती, निरपेक्ष, निस्वार्थ बुद्धीने करून जे कोणी हा जगतात दुखी कष्टी आहेत त्यांची सेवा काया वाचा मनाने करू। जगतात आम्हा मानवांना प्राप्त झालेल्या जन्मातील कर्तव्याची जाणीव पाहावी व जगतात सर्व मानवाला
सुख शांती समाधानाचा लाभ होऊन जगतात मानवी धर्माचा उदय होऊन मानवी जीवन ईश्वरमय भावे अशी आपल्या चरणी प्रार्थना शुभम भक्ति। दैनंदिन प्रार्थना। हे भगवान, हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां स्वयं कष्ट सहकर भी हर पल जूझ रही हैं, उनके उपदेशों तथा आदेशों अनुसार हमारा आचरण पवित्र हो, ऐसी कृपा कीजिए। अब तक हमारे द्वारा किए गए पापों तथा प्रमादों की पुनरावृत्ति न हो। विकट आर्थिक तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण परेशान होकर तथा शूद्र मनोविकारों के अधीन होकर अथवा संकुचित विचारों से वशीभूत होकर हमारे मन में आलस अथवा अज्ञान हो, उनके प्रति अयोग्य विचार आए हों अथवा अयोग्य विचार हमारे मुंह से निकले हों अथवा उनके आदेशों के विपरीत कोई भी कार्य हुआ हो, तो उसके लिए उन सब के प्रति मैं आपका तथा उन सब का निष्प्रय भाव से क्षमा चाहता हूँ। हमारे परिवार में सदा सुख शांति संतोष तथा एक दूसरे के प्रति ममता और आनंद हमेशा बना रहे। उसी प्रकार आपके प्रति अटूट श्रद्धा हम सबके हृदय में सदा जागृत रहे। उन्होंने सोचा हुआ महान कार्य हम अपने शेष जीवन में पूरा करने में यशस्वी हो सकें तथा अन्य भी अनेक सत्कृत्य करते रहें। इस प्रकार वे महान दिव्य अलौकिक विभूतियां हम पर सदा खुश रहें तथा हमारे परिवार पर आपकी भी कृपा दृष्टि इसी तरह बनी रहे। हे प्रभु, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को अपना अपना कर्तव्य कर्म निभाने की बुद्धि दीजिए। पूर्व जन्मों के सत्कर्मों के अनुसार यद्यपि हम में से कुछ व्यक्ति आज सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी अगले जन्मों की चिंता मनुष्य को इसी जन्म में करनी चाहिए। अपने इस पवित्र वचन से आपने संसार को जो पाठ पढ़ाया है, उसके अनुसार वह उपकारों का बदला अपकारों से न हो, ऐसी बुद्धि हे दयानिधान परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को आप दीजिए। केवल इतनी ही दुआ आपके चरणों में अत्यंत दीन भाव से मांग रहा। नमस्कार।